मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यसूदी हर्षा यसूदी। तो दोस्तों आए पाक मुकद्दस कलाम में से, बाइबल में से आज देखते हैं यूहन्ना 8 उसकी 12। उसका जो उन्वान है यीशु दुनिया का नूर है। तो दोस्तों एक तो ये कि ये दुनिया का नूर यीशु और जीसस हमारे लिए वो डोर है जो दुनिया के लिए जो खुला हुआ है। जैसे सब डोर बंद हो जाते हैं, सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो कोई चीज़ खुलती है, कोई आपको ऑफ़र देती है, और यीशु वो डोर है जो आपको ज़िंदगी की ऑफ़र देता है, हमेशा की ज़िंदगी की। ये दुनियाई ज़िंदगी जो है ये हार्डली जो आजकल चल रहा है 70, 80, 90 या खुदा ने किसी की ज़्यादा लिखी है तो वो, बट जो बॉडी स्ट्रक्चर के जो हालात जो दुनिया में मिलावटी, दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, उनके हिसाब से जो एक नॉलेज आजकल जनरल नॉलेज है वो बयान करते हैं। पर बाइबल का नॉलेज वो है कि जो मसीह को कबूल कर लेता है, मसीह के साथ चलता है, वो दोस्तों वो अबद तक जिंदा रहेगा। क्योंकि ये क़यामत के बाद, क़यामत जब आएगी तो सब बॉडी उससे पहले या उस टाइम हलाक हो जाएगी। उसके बाद जो मसीह को कबूल करके उसके साथ चल रहे होंगे वो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। और जैसे ये इसमें लिखा गया है कि यीशु दुनिया का नूर है, और जो अभी ये आयत पढ़ते हैं आगे आप देखें, तो चलें इसकी तिलावत करते हैं, फिर आगे इस पे कुछ नज़रसानी करते हैं। तो मत्ती 8:12, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। तो दोस्तों आप यीशु को कबूल करेंगे तो आप हमेशा की जिंदगी का नूर पाएंगे। और देखें जैसे इस आयत में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप उनको देखें स्टेप बाय स्टेप तो खुलती जाती हैं। क्योंकि अंधेरे में चलने वाला गिरता है, ठोकर लगती है, गड्ढे में गिरता है, मुख्तलिफ एक्सीडेंट होते हैं अंधेरे में। और अंधेरा किसका है? शैतान का। और नूर और रोशनी खुदा और बाप और बेटे की है जो रोशनी में चलता है। जैसे आप अंधेरे में जंगल में चल रहे हैं या अंधेरे पे सड़क पे चल रहे हैं, अंधेरा चारों तरफ, अगर आपके पास लाइट नहीं है, नूर नहीं है, रोशनी नहीं है, आप एक्सीडेंट भी कर सकते हैं, आप किसी को हिट भी कर सकते हैं, किसी खाई में गिर सकते हैं, मुख्तलिफ जान का नुकसान कर सकते हैं। पर जब आपके पास रोशनी है, वो नूर है, नूर से आप देखेंगे आपको सब कुछ क्लियर नजर आएगा। आपकी फिर अपनी मर्जी होगी कि आप खाई में गिरेंगे या स्टेट जाएंगे, अपने आप को सेफ करेंगे, दूसरों को भी सेफ करेंगे। तो जो रोशनी है वो दो चीज़ों में आ जाती, दुनियाई में भी और रूहानियत में भी। रूहानियत में जो मसीह को कबूल कर लेता है, पा लेता है, तो दोस्तों उसके पास वो रोशनी होती है जो शैतान के अंधेरे के कामों को देख सकता है, और उसकी जो रूहानियत आइज़ हैं वो खुल जाती हैं, वो रोशनी में सब कुछ देख सकता है। और जब तक आप शैतान में हैं तो आप अंधेरे में हैं, अंधेरे में आप सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा। तो शैतान आपको अंधेरे में यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ लालच देता है, मुख्तलिफ उसके शैतान के ट्रैक हैं, शैतान के सिलसिले हैं, उनमें आपको फंसा देता है। आपको निकलने की जो है वो कोशिश नहीं करता कि आप निकलें, उसी में फंसे हैं। पर मसीह वो रोशनी है, वो रोशनी आप पे पड़ती है, आप पे उजाला हो जाता है, आप देख सकते हैं। आप उसको कबूल करके ईमानदारी के साथ चलते हैं तो आप अबद की रोशनी पाएंगे, वो रोशनी जो चमकती रहेगी और दूसरों को भी चमकाएगी। तो दोस्तों इस आयत से देखें, मत्ती 8:12 से, जो यीशु दुनिया का नूर है और जो उसको कबूल करेगा वो हमेशा का नूर पाएगा, हमेशा जिंदगी का नूर पाएगा। तो जो जिंदगी का नूर है, देखें जिंदगी में
جب تک آپ زندہ ہیں یہ زندگی ہے، پر قیامت کے ٹائم یہ باڈیاں سب یہیں کی رہیں دھری رہ جائیں گی، کیونکہ جب آپ باپ اور بیٹے کے حضور میں عدالت میں پیش ہوں گے تو وہاں یہ جو باڈی ہے، یہ جو جسم ہے، یہ نہیں صرف روح ہوں گی، اور جو ایماندار ہوں گے ان کو نئی باڈی، وہ باڈی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پاورفل باڈی، جو میں نے ڈریم دیکھا تھا، ڈریم میں نے آخری دنیا کا آخری ٹائم، وہ چاہے دیکھیے گا اس یوٹیوب میں ہے، 4 ڈریم ہے، 4 پارٹ ہے، اس میں نے بیان بھی کیا ہوا ہے۔ تو چلیں دوستو، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ پریز دا لارڈ، جے مسیح دی۔